हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई है। शिव जी आपको इस सावन के सोमवार, लास्ट सोमवार पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज देना चाहते हैं। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो शिव जी में बहुत बिलीव करते हैं, शिव शक्ति में बिलीव करते हैं, जिन्होंने फास्टिंग की है, व्रत रखे हैं या नहीं भी की है अगर, लेकिन आप भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हो या आप रेगुलरली उन्हें प्रे करते हो, मंत्र जाप करते हो, उन्हें याद करते हो, या तो आपके ड्रीम्स में वो आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं। तो ये सारे भोले भक्तों के लिए है मैसेजेस। आप अपने मूलांक, अपने बर्थ डेट के हिसाब से इस रीडिंग को चुन सकते हो। जो भी आपका बर्थ डेट होगा उससे भी आप चूज़ कर सकते हो, या तो आपके YouTube स्क्रीन पर आपको 2 फोटोज़ नज़र आ रहे होंगे, उसमें से जो भी आपको इंट्यूशन आ रहा है वो आप क्लिक कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर अडू मैं जाती हूँ पाइल 1 के रीडिंग के लिए। पाइल 1, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो। अगर स्पेशली आप सोच रहे हो कि भोले बाबा मेरी शादी कब होगी, मेरी सोलमेट से कब मुझे मिलना होगा या मिलना होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है महाशिवरात्रि लव एंड हार्मनी अवेट्स, मतलब बहुत ही जल्द आपके लाइफ में यूनियन आने वाला है, एक डिवाइन यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन की निशानी है ये। अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो या तो आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि शिव शक्ति भी ट्विन फ्लेम थे। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस 8 पोर्टल के बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में शिव जी यूनियन ले आ रहे हैं। बहुत लोगों की यहाँ पे यूनियन हो सकती है, बहुत लोगों की शादी भी हो सकती है। अगर शादी में कोई ब्लॉकेजेस आ रही थी, अटकाव आ रहा था, तो आपके लाइफ में एक सोल मेट आने वाला है जिससे आपकी शादी होगी। आपको ड्रीम्स में, इंट्यूशन में, मेडिटेशन में दिखाई देता होगा शादी, शिव जी और माँ पार्वती की शादी। जैसे आप दोनों, जैसे आप, अगर आपका पार्टनर नहीं भी है अगर, तो आप किसी के साथ बैठे हो, आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, रुद्र अभिषेक कर रहे हो, आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है, या तो आप किसी के साथ जा रहे हो शिव जी को मिलने। तो ये सारी ड्रीम्स अगर आपको आ रही है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप बहुत जल्दी आपको अपना लव पार्टनर मिलने वाला है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो, और उसमें आपको दिक्कत आ रही है, आपकी फैमिली में दिक्कत आ रही है, तो शिव जी कह रहे हैं चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ये पॉजिटिव बदलाव होगा। देखो कि आपके रिलेशनशिप बहुत सुखमय हो रही है। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ रही है, प्यार से रह रहे हो, बातचीत बंद थी तो बातचीत चालू हो जाएगा, सेपरेशन में थे तो साथ हो जाओगे। ये बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन का भी बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, आपको पर्वत दिखाई देते होंगे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में, या फिर ग्रीनरी बहुत दिखाई देती होगी। तो ये सारी निशानी, आपको सिंदूर दिख रहा है, आपको लाल कपड़े में आप दिख रहे हो, लाल या सफ़ेद कपड़े में, पर्पल कपड़े में, तो ये सब निशानी है स्ट्रॉन्ग सोलमेट यूनियन की। तो हम सिर्फ इस पे नहीं अटके रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत लोगों जो सिंगल है उनके लाइफ में न्यू लव भी आ रहा है, ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और कार्ड्स हम देखेंगे, अगर मैं और रीडिंग में बताऊँ तो हार्वेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, ये सब आपके अच्छे कर्मों के फल हैं। शिव जी आपको दोनों हाथ से ब्लेस कर रहे हैं, गुड फॉर्च्यून ब्लेस कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि आपने जो भी आपको अभी मिलने वाला है वो आपने कमाया है, आपके एफर्ट से वो बहुत ज़्यादा खुश है। आपने जो भी पूजा की या फिर उनके नाम से व्रत रखा, सोमवार का उपवास किया है, या आपने दान किया है, किसी की मदद की है, आपने जो उनको दूध चढ़ाया है, पानी चढ़ाया है, या फिर गन्ने का जूस भी आपने चढ़ाया हो, जो कुछ भी आपने फूल दिए, आपने बेलपत्र चढ़ाया, वो सारे विशेस पूरे आपके कर रहे हैं। क्योंकि वो आपके छोटे से छोटे चीज़ को भी नोटिस करते हैं, और ये छोटी चीज़ भी उनका दिल जीत लिया है। इसलिए भोले बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी आप चाहो ज़रूर मिले आपको।
शिव जी गुरु भी बन के आपकी लाइफ में, अगर आपके लाइफ में अभी कोई गुरु नहीं है तो आपके लाइफ में एक गुरु आएगा। या तो आप अपने गुरु को पहचानोगे, उनसे ज्ञान लोगे, उनसे गाइडेंस लोगे, आपकी और भी विजडम बढ़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। आप इतना ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे, क्योंकि पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बस अंधेरे में भटक रहे थे, लेकिन अभी गुरु आने से आपको बहुत सही रास्ता मिलेगा कि आपके सक्सेस की चाबी कैसे आपको मिल सकती है, कैसे सक्सेस मिल सकती है, कैसे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, कैसे आपकी फैमिली वाले खुश रह सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आएगा, कैसे अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स या फिर आपके कुछ लोग यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉब्लम है, इनको पितृ दोष हो सकता है, या तो ये अपनी फैमिली के कोई ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, एंड जो भी आपके पूर्वज है उसमें आपकी कोई हीलिंग करना बाकी है जो आप कर सकते हो। आपको ये माध्यम बनाया गया है कि आप ये ज्ञान प्राप्त करो और अपनी फैमिली की हीलिंग करो। आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जो भी बड़े बूढ़े होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इनकी बात सुनो और आप अगर जितना उनको रिस्पेक्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होगा, आपके गुरु स्ट्रांग होंगे, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर आप एक लड़की हो तो आपके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर भी आएगा, क्योंकि जुपिटर होता है आपका हस्बैंड। और अगर ये स्ट्रांग हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा येलो कपड़े पहनना चाहिए, भले आप लड़का हो या लड़की हो, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आप देखोगे ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। कुछ लोगों के रियल मोटिव्स भी आपको पता चलेंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपसे ज्ञान बढ़ने से क्या होता है ना, वो ज्ञान क्या होता है, अंधेरे को प्रकाशित करता है। तो कभी कभी चीज़ इतने अंधेरे में होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये इंसान अच्छा है या बुरा, हमें जो चीज़ अच्छा लगे वो शायद अच्छा ना हो। तो यही होता है जब आप एनलाइटन होते, जब आपकी विजडम बढ़ती है, तब आपको पता चलता है कौन असली है कौन नकली है। आपको बहुत सारे लोगों की रियल शक्ल नज़र आएगी, आपको पता चलेगा कि उनके मोटिव्स क्या है, अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको एक सफ़ेद फेदर नज़र भी आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एंजल नंबर के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। पूरा सफ़ेद रहा मतलब आपकी हीलिंग हो रही है, प्योरीफिकेशन हो रही है, क्लेंजिंग हो चुकी है। और अगर थोड़ा काला रहा तो मतलब आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर दोनों मिक्स है तो ये यिंग यांग की एनर्जी है, एक अंधेरे और उजाले को बैलेंस करने वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अगर आप बहुत टाइम से ऐसे बिहेव कर रहे हो या फिर ऐसे लोगों को दिखा रहे हो नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये टाइम आ गया है कि आपकी दिक्कतें क्लियर भी होंगी, उसको लेकिन आपको बाहर निकाल कर रखना होगा। उसको आपको छुपा के दबा के नहीं रखना, उसको फेस करने का टाइम आ गया, ताकि वो हमेशा हमेशा के आपके लाइफ से चले जाए। क्योंकि आपके पास इस चीज़ का सल्यूशन भी आ रहा है, आपके पास आ रहा है इस चीज़ का सल्यूशन कि क्या कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को। यस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अगर बटरफ्लाइज दिखते होंगे, स्पेशली अगर आपको दो ब्लू बटरफ्लाइज दिखे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, नया निर्माण हो रहा है। आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करके कोई आपके पास आ सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, और बहुत लोग अपने पावर में आ रहे हो। अभी आप छोटा नहीं प्ले करने वाले, अभी आप सिर्फ छोटी चीज़ें, छोटा घर, छोटी छोटी बातें, ऊपर की बातों में बिलीव नहीं करोगे। आपको चाहिए डेप्थ, आपको चाहिए कि कोई आप किसी से ऐसे बात करो जहाँ पे सामने वाला अपना दिल खोल के रख दे और आप भी अपना दिल खोल के उनके सामने रख दो। और शायद ऐसी ही तरह के रिलेशनशिप्स भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जब हम अपने लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं ना, तब हमको ऊपरी चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, हम उब जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या बातें कर रहा हूँ मैं, क्यों ऐसे बातें कर रहा हूँ मैं। मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए मेरी लाइफ में जो मुझे ज्ञान दे, जिनसे मैं ज्ञान लूँ, जो मुझे ज्ञान दे, जिनसे मैं उनके लाइफ को बेहतर कर सकूँ, जो मेरे लाइफ को बेहतर कर सके। ऐसा रिलेशनशिप, पार्टनरशिप आपके लिए आ रहा है। कुछ दोस्त जो आपके पुराने छूट गए थे, जो आपके लिए अच्छे हैं, वो रहेंगे और आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, और कुछ इस प्रोसेस में छूट भी जाएंगे। लेकिन यही होता है ज़रूरी, ये एक विधि का विधान है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि देखो, हर कोई आपके साथ एंड तक नहीं रह सकता, क्योंकि जो लोग आपके साथ इवॉल्व हो रहे हैं ना, जो स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हैं, मटेरियली ग्रो हो रहे हैं, आपके वेवलेंथ पे हैं, या आपकी बातें उन्हें समझ में आती हैं, ऐसे लोग ही आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो सबका अच्छा चाहते हैं, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हैं स्पिरिचुअली।
और जो लोग सिर्फ झूठी मूठी बातें ऊपरी बातें दिखावा करते हैं, ये चीज़ पीछे रह जाएगी। क्योंकि भगवान, जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल जाते हो ना, आप भगवान से एक होते हो, और भगवान को कुछ लेना देना नहीं है मटीरियली। वो मटीरियल सुख आपके लिए है क्योंकि आप रहते हो धरती पर, तो यहाँ पर ये ज़रूरत होती है हमारी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हमें तो एक ढेला भी नहीं हम ले जा सकते हैं ऊपर वाले के यहाँ। हमें सब कुछ नीचे, इसको कहते हैं बैगेज, जो हमें नीचे ही छोड़ कर जाना है। आपको सिर्फ ऊपर वाले से, डिवाइन से, शिव जी से कनेक्ट करना है उस समय। लेकिन आपके लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है, ऐसा पार्टनर आ रहा है, शिव जी आपके लाइफ में ऐसे पार्टनरशिप ला रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, जो कमिटेड पार्टनर, लॉयल पार्टनर होगा। अगर आपने पास्ट में किसी से चीटिंग, बिट्रेयल फेस किया था, तो ऐसे लोग जा रहे हैं। अच्छे लोग आएंगे आपके साथ जो कमिटेड रहेंगे, कमिटेड एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जो जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो लॉयल होंगे। और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा ना, उसको आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास भी आपको एक्सीलेंट एडवाइस आपको मिलेगी। वो ऐसा कुछ आपसे शेयर करेंगे जो आपको समझेगा कि ये उनसे ही आ सकता था, मैं खुद ऐसा सोच भी नहीं सकता था, ये सकती थी। ठीक है। और हम देखेंगे कि आप पावर में भी आ रहे हो। यहाँ पे मुझे गणेश जी की भी ऊर्जा नज़र आ रही है। गणेश जी होते हैं विघ्नहर्ता, जो हमारे लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस निकालते हैं। तो यहाँ पे तीनों हैं आपकी रीडिंग में, शिव जी भी, माँ पार्वती भी और गणेश जी भी। तो और आपके लाइफ में आपके जो बच्चे हैं वो भी एक बहुत सारी खुशियों का कारण बन सकते हैं। इनके कारण भी बहुत सारी लक आपके लाइफ में आ सकती है। तो हम देखते हैं और क्या आ सकता है। प्रोस्पेरिटी, तो देखिए आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी भी आ रही है, लेकिन आपको ना पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अब कई बार लाइफ में चेंजेस आते हैं तो हम खींच के पकड़ के रह जाते हैं, नहीं पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे मेरे दोस्त नहीं छोड़ना, मुझे ये घर नहीं छोड़ना, मुझे ये स्कूल नहीं छोड़ना, मुझे ये काम नहीं छोड़ना। लेकिन हमें ये समझना है कि जब डिटैचमेंट ही लाइफ का उसूल है, जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे तब नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। आपके घर में पुराना फर्नीचर है, जब वो काम नहीं करता या पुराना हो जाता है या उसमें दीमक लगने लग जाती है, तो हम कैसे उसको जाने देते हैं और हम नया सोफ़ा लेके आते हैं। उसी तरह आपके लाइफ में नए प्रॉस्पेरिटी आने के लिए आपको कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी पीछे, और आपको नई चीज़ लानी पड़ेगी, और नई चीज़ें आना भी चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए जगह तो बनाओ पहले। इसलिए आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपके ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगे, आप जितने भी पैसे दे रहे हो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएंगे। अब अगर आप सोच रहे हो मैं इतना इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में कर रहा हूँ, ये मुझे फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, 100% होगा। ठीक है। आप अपने घर में फेंग शुई आइटम रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप घर के पास नीचे फेंग शुई में एक टोड होता है, एक फ्रॉग होता है, जिसके मुंह में एक चाइनीज़ कॉइन होती है, अगर ये आप अपने दरवाजे के पास रखो तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और पैसे आपके घर ले आएगा। और आपको अब एक कोना तो घर में रखना ही चाहिए जहाँ पे आप भगवान की पूजा करो। वो ये होता है आपका सीक्रेट स्पेस। मंदिर है, बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो एक छोटा सा ऑल्टर बना दो जहाँ पे आप भगवान के साथ एक हो जाओ और आप अपनी बातें उनके साथ शेयर करो, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहे हैं। वो आपका एक पीस स्थान होता है, एक स्थान होता है जहाँ पे शांति मिलती है आपको, जहाँ पे आप शांति से बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, आप तात्रक मेडिटेशन कर सकते हो। वो जगह को हमेशा साफ़ रखना है, क्योंकि वो गंदा नहीं हो सकता किसी भी कारण, क्योंकि वहाँ से प्योरिटी होती है, और वो प्योरिटी आपके घर के पूरी ऊर्जा को एम्पावर करती है, मतलब एनर्जी देती है उस चीज़ को, और वो चीज़ ही आपके घर का प्रोटेक्शन भी करती है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या आ रहा है आपके लाइफ में, चलिए मैं देखूँगी शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है शिव जी की तरफ से इस सामने से बात पे मेरे व्यूअर्स। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में शायद ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कोई आपकी तरफ भी ट्रैवल करके आ रहा है। पहले आप जैसे थे ना, वैसे आप अभी होगे नहीं। आप अपने मन का जो बच्चा है, आप पहले थोड़े से मासूम से होंगे, मतलब कैसे भी ड्रेस कर लिया, ठीक है, ठीक ही लग रहा हूँ। आप अपना लिटरली ना थोड़े से मासूम से थे, इसलिए बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाते थे। आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले भी हो, लेकिन आपको फिर भी
ऐसा देखा जाता था कि इसको इतनी नॉलेज नहीं है, इतना विजडम नहीं है, देखो ये कपड़े भी एकदम बच्चों जैसा पहनता है। पर अब आप अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हो, आप मैच्योर हो भी चुके हो अपनी लाइफ में, और उस कारण आपके लाइफ में प्रमोशन भी आ सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी प्रमोशन कब आएगा, अब आएगा। आप शायद कोई नया गैजेट खरीद सकते हो, ये हो सकता है एक नया लैपटॉप हो सकता है या आईपैड हो सकता है। आप अपना जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने वाले फ़ोन भी हो सकता है, क्योंकि अब जो देखने वाले लोग हैं ना वो आपको ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, क्योंकि अपने लाइफ में आप कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हो, जिस कारण लोग अभी सोच सकते हैं कि हाँ अब ये इस काबिल है कि मैं उसको ये पोजीशन दे दूँ, मैनेजर बना दूँ या फिर हेड बना दूँ डिपार्टमेंट का, या फिर ये बिज़नेस संभाल सकता है तो इसको बिज़नेस दे दो, सीईओ बना दो। तो वो अगर समझो कि आपका कोई सीईओ है, कोई ऑफिस में हो आप, और आप चाहते हो प्रमोशन, लेकिन आप हरकतें बच्चों वाली कर रहे हो इन अ वे जहाँ पे आप वही सारे लोगों के साथ बैठ के ब्रेक टाइम में मजाक मस्ती कर रहे हो, काम पर इतना आपका ध्यान नहीं है, आपने कपड़े बड़े ही नॉर्मल से पहने हैं। हमें जो कहते हैं ना लोग कि आपको अगर सीईओ बनना है ना तो सीईओ ड्रेसिंग करनी पड़ेगी पहले, तब जाके आप सीईओ बन सकते हो। तो अब आपके हाव भाव, चाल, आपकी सोच सब बढ़ रही है, क्योंकि आपके लाइफ में गुरु आ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है आपका। गुरु अगर लिटरली नहीं हो तो आप ऐसे कोई विजडम पा रहे हो थ्रू भगवान, या आपके सामने कोई रील आ गया, कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई ज्ञानी, कोई भगवत गीता ही पढ़ लिया आपने, और उस कारण आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका विजडम बढ़ रहा है। या तो घर में किसी ऐसे शख्स से आप ज्ञान ले रहे हो जो आपका ज्ञान बढ़ा रहा है लाइफ में आपको, इसलिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ रही है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आपने जो भी प्लानिंग की थी अब टाइम आ गया है उसको भोगने का। और आपके लाइफ में इसलिए ये रोमांटिक पार्टनर भी कहीं से दूर से आ रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज प्रपोजल लग रहा है, कोई रोमांटिक जेस्चर ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, कोई अगर आप रिकन्सिलेशन का सोच रहे हो तो ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पहले इमोशनली इमेच्योर था, डिस्टेंट था, अब लेकिन उसे ऐसे फील हो रहा है कि अब सही वक्त आ गया है आपके पास आने का। और ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि मून साइकिल के आसपास होगा, क्योंकि अब आपको दिख भी नहीं रहा होगा, आपको लग रहा है ख़त्म, अब आज ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर ये आपके लाइफ से चला गया है कम्प्लीटली। अगर ऐसा है भी तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक बार तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आके कुछ बताना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही हिडन तरीके से आना चाहता है, बहुत, ये रात को भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको मून साइकिल के दौरान देखना है कि अगर आपको फीलिंग स्ट्रांगली फील हो रही है किसी की, तो ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर लिटरली ये एक साइन है कि वो खुद से ही आ जाए। कि और मैं अगर देखूं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, चलिए हम देखते हैं। हनुमान जी, वाओ, आप कौन हो? आपकी रीडिंग में शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और हनुमान जी जो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप खुद ही एक डिवोटेड वॉरियर हो, आपने अपनी लाइफ पूरी लड़ी है। आप भले ही मासूम दिखते होंगे लेकिन हो नहीं, आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपके लाइफ में विजडम आ रही है, वॉरियर हो आप एक। आप भले ही आपकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन आपने अपनी लाइफ को अभी तक बहुत अच्छे से स्ट्रांगली निभाया है, और भगवान आपको बहुत पसंद करते हैं। आप शायद हनुमान चालीसा पढ़ते हो, या फिर आप बजरंग बाण करते हो, बजरंगबली के मंदिर जाते हो ट्यूसडेज या सैटरडेज़ को, तो ये सब चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं, वो देखते हैं, वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, पहले बंद था। ऐसा हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा बंद इसलिए हुआ है क्योंकि पुराने लोगों से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो लोगों को, आपने अपना दिल बंद करके रखा था, आप अपने लॉजिक को ज़्यादा यूज़ करते थे, या फिर आप हील नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब वो ओपन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप भी ओपन करो। अब आपको हरा कलर और पीला कलर, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए। और आप अपने फियर्स को, जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी बुरी नज़र है, उसकी बुरी नज़र है, कोई भी बुरी नज़र आप पे अभी नहीं असर कर सकती, क्योंकि हनुमान जी हैं आपके प्रोटेक्शन, और वो आपको बोल रहे हैं कि अब आप पावर में आ सकते हो, आ चुके हो, आना ही पड़ेगा। अभी आप छोटा प्ले नहीं कर सकते। अगर आप नज़र लगने के डर से घर पे बैठ जाओ और अपने पोटेंशियल को ना आजमाओ, तो ये इसमें आपकी ही गलती होगी। सामने वाला तो खुश होगा कि आप नहीं ट्राई कर रहे हो, आप बाहर नहीं आ रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो,
वो नहीं चाहते कि वो आप कभी लाइफ में इतना सब कुछ सक्सेस पा लो या आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर भी आए, लेकिन आपको क्या, आप क्यों ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो आपके बारे में अच्छा ना सोचे। चलिए एक लास्ट कार्ड देखते हैं, आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हो, क्या शिव जी आपको गाइडेंस देंगे। आपको बोल रहे हैं कनेक्ट विद फायर रिचुअल्स करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवन करा सकते हो, हीलिंग करा सकते हो, रिचुअल करा सकते हो, ठीक है। ये एडेड पोर्टल पे आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल है ये। यहाँ मैंने अपनी लाइफ में जो जो एडेड पोर्टल पे मैनिफेस्ट किया था वो सब मैंने पाया है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप भी करो, ठीक है। बेलीफ भी जला लो अपनी विश लिख के, वो भी काफ़ी होगा। आपको वार्मथ की ज़रूरत है इस समय, ठीक है। आप अकेले नहीं रहो, आपके पास ऐसे लोग आना चाहते हैं जो आपसे हेल्प चाहते हैं, प्लस आपकी वार्मथ को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन आपको वापस देना भी चाहते हैं। तो आप इनसे दूर मत भागो, अब टाइम आ गया है कि आप लोगों के साथ जुड़ो, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कि रिचुअल ज़रूर करना, कोई भी फायर रिचुअल के साथ आप कनेक्ट करके कर सकते हैं, या तो इस एडेड पोर्टल में मैं भी रिचुअल कर रही हूँ तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको मैसेजेस कुछ गाइडेंस मिला, जो भी आपको समझ में आया आप कमेंट में लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो। और अगर आप खुद शिव जी से पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कोई भी आपके फेवरेट गॉड हो या गॉडेस हो, उससे चैनल्ड मैसेजेस चाहते हो, तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पर्सनलाइज चैनल्ड मैसेजेस या रीडिंग मिलेगी आपके फेवरेट गॉड या गॉडेसेस, ठीक है। डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए अगर आप एक न्यू कमर हो। वेलकम टू माय चैनल, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। हाय पाइल्स 2, अगर आपने ये वाला इमेज चूज़ किया है या आपने बर्थ डेट के थ्रू ये रीडिंग को चूज़ किया है, तो आपको कह रहे हैं शिव जी कि ओम की चैंटिंग सुनो, ओम का मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जाप आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ एक शब्द यूज़ करो तो ओम आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, साउंड है, जो आपको घर पे चलाना चाहिए, जो आपको सुनना चाहिए। ये आपकी एक शुरुआत हो सकती है स्पिरिचुअल जर्नी की। ओम शून्य भी है, तो जिस तरह से शुरुआत होती है उस तरह से ख़त्म भी होती है। ज़रूरी है कि आपका क्राउन चक्रा आपको ऐसे ब्लॉक फील हो जाए, कभी कभी आपको ऐसे फील हुए कि मुझे इतना स्ट्रांगली इंट्यूशन क्यों नहीं आता, या मेरा थर्ड आई चक्रा कैसे अवेकन होगा, या मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सकूं, तो सिर्फ ओम का जाप करो या ओम का मंत्र चैंटिंग सुनो। आप अपने घर पे टीवी पे भी चला सकते हो। ओम एक ऐसा छोटा शब्द है जिससे आपके पूरे घर की एनर्जी, ऊर्जा चेंज हो सकती है, इंक्लूडिंग आपकी। आपको कह रहे हैं कि लाइफ में अगर पीस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हो, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, तो ओम के साथ जुड़ो। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक शिव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपने लेना और देना सीख लिया, आपने गिविंग एंड रिसीविंग कैसे करना है, इसकी सोच, इसकी समझ आप में आ गई है। पहले हो सकता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा लेना था या आपने बहुत ज़्यादा देना था, तो वो इम्बैलेंस जब भी होता है ना लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव ज़्यादा ही देखने मिलते हैं, या फिर ऐसा लगता है ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा। तो अब वो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आप सीक्रेट एक्सचेंज समझ चुके हो कि लाइफ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी किसी से ज़्यादा ले नहीं सकते, हम कभी भी किसी को ज़्यादा दे भी नहीं सकते, वो हमारे लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। लेकिन ये सीक्रेट एक्सचेंज आप समझ गए हो, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस ले आ रहा है, जो आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ भी ला रहा है। जिस तरह से आप बांट रहे हो, बांटना सीख गए हो, तो आपको वापस मिल भी रहा है। और आप अगर पहले बहुत ज़्यादा देते थे, अब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो दे रहे हैं। पहले सिर्फ आप दे के थक गए थे, तब आपको ऐसा लगता था कि हमेशा मैं ही क्यों देता हूँ, या मुझे ही क्यों ज़्यादा करना पड़ता है और लोग मेरे लिए नहीं करते या नहीं देते। लेकिन आप अपने लाइफ में ऐसे लोग से जुड़ रहे हो जो एक्चुअली आपकी कीमत समझ रहे हैं, जो आपको समझते हो कि आप कितने दयालु हो, कि आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया हुआ है, और आपकी जो ऑरा है वो चेंज हो रही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। पहले आप देते होंगे, लेकिन
ऐसा होता है कि कभी कभी हम देते तो बहुत रहते हैं लेकिन हमारी वैल्यू नहीं बन पाती, वो सही टाइम नहीं था आपका, मे बी आप कोई कर्मा क्लियर कर रहे थे वो समय, तो वो टाइम पे वो रौनक भी नहीं आती। जब हम दो टाइप का देना होता है, जब हम देते हैं क्योंकि हमें देना ही पड़ता है, हम दुखी होके देते हैं। अब जब आप दे रहे हो ना तो आप खुश होके दे रहे हो, तो वो जो ग्लो आपकी फेस में आ रही है, जो आपके वाइब्रेशन चेंज हो रही है, आपके घर में देखना इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं जो आपको मदद करना चाह रहे हैं, जो आपको प्यार दे रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके घर वालों में भी बहुत ज़्यादा मिठास और प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली हार्मनी भी नज़र आ रही है। शिव जी की पूरी एंटायर फैमिली है यहाँ पर, एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली जहाँ पे शिव जी है, पार्वती जी है, कार्तिकेय हैं, और गणेश जी भी है, और नंदी है, और माता रानी का जो वाहन है, जो शेर है, वो भी है। तो पूरा फैमिली इकट्ठे खुश है, संपूर्ण परिवार है, और ये सारा बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ, आपकी फैमिली से जो खुशियाँ चली गई थी वो वापस आ रही हैं, सब खुश हैं। ये आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से भी हुआ है, जिसमें अगर आपने कोई पूजा किया, आपने कोई फास्टिंग की, या आपने नाग पंचमी पे दूध चढ़ाया हो, आपने कुछ भी किया हो, अपने दान पुण्य किया हो, किसी जानवर को खिलाया हो, ये सब का फल है। और जो चीज़ें आपको पहले डिस्टेंस लग रही थी, बहुत दूर लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था अब मैं ट्रैवल कैसे करूं, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको रोक रही थी लाइफ में आगे ही बढ़ने के लिए। और कुछ बाहर से भी डेफिनेटली आपके अकेले की नहीं थी, आपकी प्लस आजू बाजू आपके ऐसे लोग थे जो आपको नीचे खींच रहे थे। और ये लोग हमारे प्यारे भी हो सकते हैं, हमारे लोग भी कभी कभी ना चाहते हुए हमारे में इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कि हमने लाइफ में कभी ये अचीव नहीं किया है, तुम्हें क्यों लगता है कि हम आगे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि पहले आप अब वो नहीं रहे, आप अब एक नया पर्सन, एक नया लाइफ जी रहे हो। जो आपने एक साल पहले आपने अगर जो कपड़े पहने थे, क्या वो कुछ कपड़े तो अभी आप पहनते भी नहीं होंगे, तो अगर पुराने कपड़ों का दान दे दो। ये भी मुझे अभी एक मैसेज आया, और आपने अभी सीख लिया है कि अपने फियर्स को कैसे ओवरकम किया जाए। आपने अपने इनर जो अंदर का जो कहते हैं ना मैल, राक्षस, या जो हमें डरा के रखता है, जो हमें बोलता है कि तुम ज़्यादा बड़े मत बनो, तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, या तुम ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचो मत, ज़्यादा चादर के बाहर पैर मत फैलाओ, ये आपने ये सोच को बदल दी है, ये नेगेटिव थिंकिंग को बदल दी है। आपने अपने ही इनर बीस्ट को, अंदर के जो जानवर को चुप करवा दिया है। कैसे? अपने खेल से, आपने प्यार देने से, आपने अपनी फेथ ज़्यादा दिखाई, आपने बोला कि मैं तो शिव जी में बिलीव करता हूँ, शिव जी मेरा देख लेंगे, ठीक है, ये जो भी है, ये डर है, ये अब नहीं, मैं इसको अपनी जो बेस्ट लाइफ है ही कितनी ज़िंदगी, और मैं क्यों डर रहा हूँ, जो होता है देख लेंगे, डर के क्या जीना। अब भरोसा करके भी देखते हैं, और इस भरोसे का फल आपको ये मिला है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है। अब आप जो चाहते थे वो मिल रहा है, हीलिंग आ रही है। कुछ लोगों के लाइफ हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रही होगी पास्ट में, आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते होंगे, लेकिन कई बार ये मन का ही खेल होता है। हम मन में सोच के बैठते हैं मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो सकता है, मुझे वो हो सकता है, आदि सारी चीज़ें आप अपने डर के कारण ही अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन अब वो नेगेटिविटी और फियर को आप पीछे छोड़ रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो जो आपके लिए अच्छे हैं, आप नेचर में जा रहे हो, आप फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हो, आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या होता है नेचर से कनेक्ट होना, कि क्या होता है आज में जीना, कल में नहीं, परसों में नहीं, फ्यूचर में नहीं, आज में जीना। क्या होता है जब मैं कुछ चाहूँ तो क्या मैं उसी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें लेके आ सकता हूँ, या फिर इसलिए जब अपने डर से भी काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में बुला ली है, तो भरोसा करके भी देखता हूँ कि क्या मेरे लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी, और आ चुकी है आज, क्योंकि आपने भगवान पे भरोसा रखा, आपने अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें वेलकम की है दोनों हाथों से, कि बस अब मुझे पीस चाहिए, मुझे चेंज चाहिए, मुझे ऐसे नहीं जीना। और इसलिए आपके लाइफ में पीस आ रही है, आपके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो आपके चेंज से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप जब चेंज होता है तभी सब कुछ चेंज होता है,
ठीक है। आपने हीलिंग भी कोई करवाई होगी अपनी, आपका क्राउन चक्रा भी बहुत एक्टिवेटेड है, आप भगवान की ज़्यादा सुनने लग गए हो, आप प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अब भगवान भरोसे आप ज़्यादा चल रहे हो, आप अपने शिव जी के भरोसे ज़्यादा चल रहे हो, आप जो भी गॉडेस को प्रे कर रहे हो उसके भरोसे ज़्यादा चल रहे हो। आपने अभी रियलाइज़ किया कि मैं अंधभक्त नहीं था, मैं बस ऐसे ही यूं ही बिना काम किए सिर्फ भक्ति नहीं कर रहा था, भगवान मेरी सुन रहे थे और वो मुझे दे रहे थे। वो यही लाइफ लेसन और एक कर्मा क्लियर करना वो चाह रहे थे कि तुम्हें अभी और अपने डर से नहीं जीना, तुम्हें अभी और फेथ से जीना है, तुम्हें अभी और रियलाइज़ होगा कि जब तुम अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, जब मैं तुम्हें देता हूँ तो छप्पड़ फाड़ के दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने सोचा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन देगा, तो फिर तुमने तो मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हारी क्या सुनूँ। अब ऐसा हो गया, आपको डिस्कवरी हो गई है, आपको पता चल रहा है कि अब लाइफ में भगवान भी है, मैजिक भी होता है, मैनिफेस्टेशन भी होता है, और हर एक चीज़ का कुछ चीज़ों का तो हिसाब भी नहीं होता। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये तो चमत्कार से कम नहीं है। ये लाइफ में मिरेकल्स आप अब देखोगे, आपके लाइफ में मिरेकल्स के ऊपर मिरेकल्स हो रहे हैं, आपने सोचा नहीं था वो सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। आप देखोगे कि आपके लाइफ में इतने सरप्राइजिंग चीज़ें बाहर आएगी सडनली। मतलब अगर आपने कोई नया चैनल खोल लिया तो उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, या फिर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, तो आप सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाएंगे। अगर पहले लोग आपको अवॉइड कर रहे थे, अब लोग आपके पास आ के बात करेंगे। अगर आपके पास आप सोच रहे थे मैं इतना ही कमा सकता हूँ, उससे कहीं दुगना तिगना इनकम आपके पास आ रहा है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आपकी फैमिली की हीलिंग भी हो रही है किसी प्रकार से, क्योंकि वो पूरा वाइब्रेशनल शिफ्ट हो गया है आपके घर में। इस ऑरा क्लीन, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा भी था आपके घर में, वो क्लीन हो चुका है। अब एक नया जन्म हुआ है, जैसे कि एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक फीनिक्स की एनर्जी है, जो सब कुछ ख़त्म होने के बाद वापस लौट आता है स्ट्रॉन्गर, बेटर। फायर एनर्जी के साथ आपने काम किया होगा ऑफ लेट, ठीक है, बट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस भी आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग जिनके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी अपने रिलेशनशिप को लेके, वो चीज़ का भी सल्यूशन आ रहा है। अब आप, क्योंकि आपकी मेंटालिटी भी अब ऐसी हो गई है कि अब मैं सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचता, मैं दूसरों के बारे में भी सोचता हूँ। और मैंने जब भी देखा है कि मैं जब भी दूसरों की मदद करता हूँ, कलेक्टिवली मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो मेरा भी फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होता है। तो शायद यही आपका धर्मा है, आपको सिर्फ अपने ही बारे में, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे ही घर वालों के बारे में नहीं सोचना, आपको कलेक्टिव का सोचना है, सबका भला हो, ऐसी सोच रखोगे तब देखना आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये शिव जी आपको बोल रहे हैं कि अब जब ये चीज़ आप कर रहे हो ना, वो इस चीज़ से काफ़ी प्रसन्न होके आपको और देंगे, ताकि आपके हाथ ना देने वाले हों, लेने वाले नहीं। और यहाँ पर देने और लेना बैलेंस में होना चाहिए, तब देखना आपकी लाइफ में और ज़्यादा कितना आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि देने वालों के हाथ कभी खाली नहीं होते। तो ये चीज़ आपको प्रोवाइडर भी बनाता है। आपको कह रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ देना नहीं है, आपको अपना भी ख्याल रखना है, आप खुद के लिए भी कुछ करो, खुश रहो, और अपनी आर्टिस्टिक टैलेंट को बाहर निकालो, आर्ट करो, फिर कुछ मस्ती करो, अपने बच्चों के साथ खेलो, या फिर बच्चे खुद बन जाओ। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर जैसे कि आर्ट में प्ले करना, जो आपको चीज़ है करना, सिलाई बुनाई, कंटेंट क्रिएट करना, गाना, नाचना, जो आपको पसंद है, क्योंकि आपको सीक्रेट चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है और क्रिएटिविटी मांग रहा है, लेकिन आप थोड़े स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। या तो आप पता है आप अपना बेस्ट काम कब करते हो, जब आप खुद खुश होते हो, और इसलिए आपका सीक्रेट चक्रा बैलेंस होना, क्रिएटिविटी ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आप तब करते हो जब आपने अपने नेल्स करवा लिया, आप खुद अच्छे से तैयार हो गए, कोई आर्ट वर्क कर दिया, वाटर कलर से पेंटिंग कर ली, या घर में कोई पेंटिंग ही क्यों ना लेके आई, कुछ बना दिया क्ले से, खाना बना लिया अपने मनपसंद का। जब आप क्रिएटिवली ऐसे सब चीज़ें करते हो, आपका मन खुश होता है, आपका सीक्रेट चक्रा बैलेंस होता है, और आपके लाइफ में भी आप देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रोथ ला रहे हो, कुछ नयापन दिखता है ना। और 17 नंबर मुझे ये भी कहता है कि इस 17 नंबर से मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिट पोर्टल आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। 17 अगस्त के आसपास
अगर आपने ये रीडिंग, ये टाइमलेस है वैसे तो, लेकिन अगर मैंने आज अपलोड किया तो 17 तारीख तक आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। जो मैं कह रही हूँ वो तो अभी से शुरू है, लेकिन ये सारी चीज़ें फलित होंगी। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, या फिर उन्हें कोई इंटरनेशनल जॉब ऑफर आ सकता है, या इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपकी तरफ बहुत सारे आ सकते हैं। एक गुड न्यूज़ आने वाला है आपके पास। मे बी आपके जो मेहमान हैं, रिलेटिव्स है, गेस्ट हैं, ये भी आपके घर आ सकते हैं। कोई खुशियाँ, किसी प्रकार का सच्चाई भी आपके सामने आ सकता है। पर ये सच जानना आपको ज़रूरी है। और एक चीज़ और एक मैसेज स्ट्रांगली मुझे ये भी आ रहा है कि आपको अब से ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके सत्य बोलें। आपकी वाक सिद्धि बढ़ानी है अगर किसी को, तो देखना आपको हमेशा सच बोलना होगा। अभी हमेशा सच तो नहीं बोले, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया जाए कि सच जितना हो सके आप सही बोलें, झूठ ना बोलें और सत्य के मार्ग पर चलें। ठीक है, मैनिपुलेशन करके नहीं काम करवाना है। ठीक है, जब भी हम कोई काम करें तो ऐसा सोचना है कि इसका भी भला हो, सिर्फ मेरे अकेले का नहीं। किसी का नुकसान करके भला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नहीं सजेगा, आपको नहीं जमेगा ये चीज़। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ये भी कह रहे हैं कि आप फ्लो में आ गए हो। आप एक लाइफ के ऐसे फ्लो में आ गए हो ना, जहाँ पे खुशियाँ आपके पास आएंगी, कामनेस आएगी, पीस आएगी, और आप भी खुद ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हो जो आपको खुश रख रहे हैं। डॉल्फिन की एनर्जी है, बहुत लाइवली, बहुत फन, बहुत जोकिंग, हंसना, ऐसे सारे साथ में ग्रुप में बैठकर लोगों से बात करना, चाय पीना, बातें ऐसे करना जिससे सब खुश हो, कोई गेम खेलना, बच्चों के साथ खेलना, आर्ट वर्क करना, कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन हो गया, या फिर जैसे कि सोसाइटीज़ में पार्टीज़ होती है, किटी पार्टीज़ होती हैं, या फिर बहुत ही बड़े माहौल के भी बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी की शादी ब्याह में जाके भी जो इस सारे फंक्शंस होते हैं, जो छोटे घरों में भी होता है, अगर एक छोटा मोटा बैठ के किसी के घर में चाय पी लिया, ये सारी खुशियाँ, मतलब छोटी छोटी खुशियों से भी आपके बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका मन साफ हो रहा है, आपके मन में खुशी आ रही है, आपका मेंटल पीस रिस्टोर हो रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी फैमिली भी साथ ही साथ खुश, आपको देख के वो भी खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लो है जो अबंडेंस सिर्फ पैसे नहीं होते, सिर्फ वेल्थ नहीं होता। अबंडेंस ये सारी चीज़ें होना भी होता है। अच्छे लोग होना भी एक अबंडेंस है, कि एक अच्छा दोस्त होना भी अबंडेंस है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना भी अबंडेंस है, बच्चे होना भी एक अबंडेंस है, और सबसे ज़्यादा अबंडेंस तो खुश रहना है। आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है। आप अपने ही जो बनाए हुए सोच है, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो। आप खुद ही अपने आप को माफ़ कर रहे हो। आप पुराने नहीं रहे, आप एक मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में ही कि आप एक पंछी थे जो एक पिंजरे में थे। अब आपने आज़ाद कर दिया। तो जब आपने ये बैरियर को तोड़ दिया, ये खुद को खुश होने की इजाज़त दी है, और आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये सब अब कैसे आ रहा है मेरी लाइफ में, ये अबंडेंस कैसे आ रहा है मेरी लाइफ में। जब मैंने अपने आप को माफ़ किया, जब मैंने अपने आप को हील किया, जब मैंने सोचा कि मैं वर्दी हूँ ये सारी चीज़ें, तब मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें। और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा भी है। वाओ पालतू, आपकी लाइफ में बहुत, आपको शायद श्री यंत्र रखना ज़रूरी है, या तो आपने कहीं अगर श्री यंत्र देखा हो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके लाइफ में माँ लक्ष्मी अबंडेंस ले आ रही है। मनी की कोई भी दिक्कत या ब्लॉकेजेस रही है वो सब ख़त्म हो जाएगी। फ्राइडेज़ को आप ओम शुक्राय नमः का जाप भी कर सकते हो, माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ा सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ये एक कर्मा क्लियरेंस तो हुआ ही है, लेकिन आप कर्मा क्लियरेंस के साथ साथ इतनी अच्छी तरीके से आपने अपनी लाइफ को संभाल लिया है, वो पैटर्न को ब्रेक किया है। तो जब भी हम पैटर्न ब्रेक करते हैं ना, उसके साथ एक रिवॉर्ड भी आता है, एक ब्लेसिंग भी आती है, और ये ब्लेसिंग है आपकी कि कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अबंडेंस की, कि आपके धन आपका हमेशा बैलेंस होता रहेगा। अगर एक हाथ से पैसे गए तो दूसरे हाथ से वापस भी आ जाएगा, क्योंकि आप अपना सेल्फ वर्थ सीख चुके हो। अभी आपने अपनी नेगेटिविटी को ब्रेक किया है, घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, वो सब क्लियर हो गई है। और ये मैसेजेस इसलिए स्ट्रांगली आ रहा था।
और ये थी आपकी मैसेज। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने रेजोनेट किया, कुछ भी फैक्टर आपको समझ में आया हो, तो कमेंट करके मुझे बताएं क्या पार्ट रेजोनेट हुआ है, कैसी रीडिंग्स आप चाहेंगे। और अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस चाहते हैं शिव जी से, शिव शक्ति से, माँ काली से, गणेश जी से, जो भी आपकी फेवरेट गॉड एंड गॉडेस है या सोर्स है या डिवाइन है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, आप ये पर्सनलाइज रीडिंग मुझसे ले सकते हो। अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हो, उसके पर्सनलाइज रेकी चार्ज क्रिस्टल्स हैं, वो भी आप उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप एक न्यू वॉचर है, व्यूअर है, ताकि ये चैनल और ग्रो हो और ऐसे मैसेजेस में और लिया जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी एंड शिव जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। हर हर महादेव।